ओके सर। Okay, beta. So is my screen visible to all? यस सर। Okay. ओके बेटा, तो ये है आपका 9th चैप्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यहां तक, पेज नंबर 99 हमने हाफ कर लिया था। ओके, यहां तक हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पेज नंबर 99 पर ही, वो है आपका वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हम लोग इसको समझेंगे। तो वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए आप कि ये जो टॉपिक है वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये टॉपिक आपको मोस्टली हर एक लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगा। आप जावा करिए, सी प्लस प्लस करिए, डॉट नेट करिए, विजुअल बेसिक करिए, कोई सी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जरूर देखने के लिए मिलेगा कि वेरिएबल। ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो बस इतना चेंज आता है कि जो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, जो इसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आता हर एक लैंग्वेज में है। तो आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देकर पहले समझाता हूं कि वेरिएबल होता क्या है। ओके बेटा, सपोज करिए बेटा, ये आपका सिटी है जिसका नाम क्या है, खुर्जा। ठीक, ये एक स्पेस है, खुर्जा के जितना भी प्लॉट है खुर्जा में वो सारे यही है। ठीक है, तो खुर्जा में जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी ये है। और इस जमीन पर, खुर्जा की इस जमीन पर आपका घर बना हुआ है। तो आपका घर भी डिजाइन कर लेते हैं। ये रहा आपका घर। ठीक है, ये है आपका घर। तो ये खुर्जा में आपका घर है। ठीक, अब जब ये आपका घर है तो कॉमन सी बात है, जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होता है वैसे ही इस घर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, है ना। तो मान लीजिए कि इस घर का एड्रेस है हाउस नंबर 0012। ठीक, लेकिन एड्रेस के साथ साथ आपने देखा होगा घर पर कुछ नेम भी लिखे रहते हैं, जैसे शांति हाउस। ठीक है, मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस तरह से आपको कुछ मिलेगा। अलग भी हो सकता है नेम, सेम भी हो सकता है, शांति हाउस, कुराला हाउस, अशोक वाटिका, इस तरीके से नेम लिखे रहते हैं। तो दोबारा कॉन्सेप्ट को समझिए। ये खुर्जा सिटी है, ब्लू कलर का जो है खुर्जा सिटी, जिसमें ब्लैक कलर का आपका घर है। ठीक है, घर की दो चीजें होती हैं, एक तो होता है घर का नाम और एक होता है घर का एड्रेस। ठीक है, एक और इसमें टॉपिक समझिए कि सपोज करिए इस खुर्जा सिटी में ही आपके चाचा जी भी रहते हैं। कौन रहते हैं, आपके चाचा जी, जिनका घर भी आपके बराबर में ही है। ओके, अब जब चाचा जी का घर है तो कॉमन सी बात है इनका भी कुछ ना कुछ नेम होगा घर का, और इनके घर का नाम है मान लीजिए अशोक
वाटिका, और इनके घर का भी एड्रेस भी होगा, और घर का जो इनका एड्रेस है वो है हाउस नंबर 0013। ठीक है बेटा, दोबारा समझिए कॉन्सेप्ट को। ब्लू कलर से जो है वो है खुर्जा सिटी, ब्लैक कलर से आपका घर है जिसका नाम है शांति हाउस और जिसका एड्रेस है हाउस नंबर इतना। ये आपके चाचा जी का घर है जिसका नाम है अशोक वाटिका, जिसका हाउस नंबर है इतना। ठीक, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है कि भाई जब वो आपके चाचा जी हैं, ये वाला घर आपके चाचा जी का है, तो कॉमन सी बात है कि आप अपने चाचा जी के घर में जा सकते हैं, और चाचा जी के जो बच्चे होंगे वो भी आपके घर में आ सकते हैं, है ना। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये दोनों घर सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये दोनों घर सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक, अब यही सेम कॉन्सेप्ट आता है आपके कंप्यूटर लाइन में। ठीक है, अब एक और शेप बनाता हूं मैं यहां पर। यह है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में एक घर है, मेमोरी में एक घर है। ठीक है, ये जो घर है, ये जो बॉक्स है, यही होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल। जैसे खुर्जा सिटी में आपका घर है जिसमें आप लोग रहते हैं, ठीक है, वैसे ही मेमोरी में एक एरिया होता है, एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल होता है ये अपने अंदर कुछ भी वैल्यूज स्टोर कर सकता है। जैसे कि आपका घर आपको स्टोर करता है, वैसे ही वेरिएबल अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे खुर्जा सिटी के अंदर आपका घर है, वैसे ही मेमोरी के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और ये वेरिएबल्स अपने अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि वेरिएबल क्या है? इट्स जस्ट लाइक ए बॉक्स। ये बॉक्स है, ये आपका घर है, जैसे जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज रहती है। ठीक है, जैसे बेटा आपके घर का नेम होता है, वैसे ही आप इन वेरिएबल्स को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। वैसे ही आप इन वेरिएबल्स को भी नाम दे सकते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका नाम कर दिया रेडियस, तो ये रेडियस क्या है? इस वेरिएबल का नाम है। जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वैसे ही मेमोरी में ये जो वेरिएबल बनते हैं इनका एड्रेस होता है। ठीक, तो ये जो वेरिएबल है इसका क्या होता है? इनका एड्रेस भी होता है। तो इनका एड्रेस क्या होता है? इनका एड्रेस होता है बेटा बाइनरी लैंग्वेज में, जैसे 01100110। ठीक है, आपका जो एड्रेस होता है वो होता है न्यूमेरिक वैल्यूज में, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनका जो ये एड्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होता है। और आपको पता ही है बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 या 1। ठीक है, दोबारा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे खुर्जा सिटी में आपका घर है और उसका नाम है और उसका एड्रेस है, ठीक वैसे ही मेमोरी में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो आप ही लोग डिक्लेयर करते हैं, जिन्हें आप ही लोग बनाते हैं। और जब आप कोई वेरिएबल डिजाइन करते हैं तो उसका नाम भी दिया जाता है और उसका एड्रेस भी दिया जाता है। एड्रेस नहीं दिया जाता, एड्रेस बाय डिफॉल्ट एड्रेस आप लोग नहीं देते, एड्रेस बाय डिफॉल्ट मेमोरी देती है। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ नाम देना है, एड्रेस ऑटोमेटिक मेमोरी प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि शांति हाउस, तो नाम आप अपने घर का रख सकते हैं, अशोक वाटी का नाम भी आप लोग रख सकते हैं, लेकिन हाउस का नंबर 13 होगा ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये कौन डिसाइड करता है? जो भी आपकी नगर पालिका है, ये जो लोग होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं।
सरकार डिसाइड करती है, लेकिन घर का नाम आप लोग डिसाइड करते हैं। ऐसे जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एड्रेस होता है उसे मेमोरी डिसाइड करती है कि इसका एड्रेस क्या रखा जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और इसका नाम किस तरीके से रखा जा सकता है। ठीक, अब सपोज करिए जैसे खुर्जा सिटी में आपका घर है और आपके चाचा जी का घर है, वैसे ही हम मेमोरी में एक आपने वेरिएबल बना दिया और हम एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं। ठीक, अब जब ये दूसरा वेरिएबल है तो कॉमन सी बात है इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, तो हम इसका नेम भी रख लेते हैं। इसका नेम हमने रख दिया एरिया। एरिया, ठीक है, इसका नाम हो गया एरिया और इसका नाम क्या था? इसका नाम था रेडियस। ठीक है, जैसे इसका एड्रेस है वैसे ही मेमोरी इसको भी कोई ना कोई एड्रेस प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग मेमोरी ने सपोज करिए इसको एड्रेस दे दिया 000111101। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक है ना, तो वेरिएबल को आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एड्रेस होता है वो मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। जैसे खुर्जा सिटी में आपका घर है और आपके चाचा जी का घर है, आप अपने चाचा जी के घर जा सकते हैं और चाचा जी के बच्चे आपके घर आ सकते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब आप दोनों, ये दोनों घर सेम फैमिली के हों। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जा सकती है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल में जा सकती है, लेकिन कब? जब इन दोनों की फैमिली सेम हो। तो अब कितनी तरह की फैमिली आपको विजुअल बेसिक में प्रोवाइड करी गई है ये समझिए। वेरिएबल में बेटा आपको जो प्रोवाइड करी गई है फैमिलीज, वो है सबसे पहले इंटीजर। ठीक है, ये पहली फैमिली होती है। दूसरी है स्ट्रिंग और तीसरी है बेटा डेट। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यूज, जैसे 541215। ठीक है, ये क्या है? वैल्यू है। इसके अलावा जैसे 5415.055, तो ये भी क्या है? वैल्यू है। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कोई भी नाम, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे इस टाइम पर सी क्या है? कैरेक्टर है। ओ क्या है? कैरेक्टर है। तो जब कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बन जाए तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की फैमिली के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जा सकती हैं। स्ट्रिंग टाइप की फैमिली के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स की वैल्यू जा सकती है। और डेट तो आपको पता ही है, डेट का मतलब जैसे 0 to 12 20। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज डेट नाम की फैमिली में जाएंगी। ठीक है, तो अगर सपोज करिए ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल आपने बनाए हैं, ये दोनों ही वेरिएबल अगर इंटीजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी इनका डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अगर दोनों ही वेरिएबल इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तभी एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। अगर दोनों ही वेरिएबल डेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। बेटा जो इनका डिक्लेरेशन होती है वो हर लैंग्वेज में अपनी तरीके से होती है, वेरी करती है। ठीक है, जैसे आपकी जो ये लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, इसमें जिस तरीके से इन्होंने डिक्लेयर करने का तरीका बनाया है वो है आपका डिम। डिम आपको पहले लिखना होगा एक कीवर्ड, और इसे लिखने के बाद बेटा फिर आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे आपने वेरिएबल का नाम दिया है रेडियस, तो फिर आप लिखेंगे रेडियस, और इसके बाद लिखेंगे एज, और इसके बाद उसकी फैमिली इंटीजर। ओके, तो ये है तरीका, यहां पर जो आपका वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करने का तरीका है विजुअल बेसिक में।
लेकिन आप अगर जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये तरीका हो, वहां पर तरीका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर डिम एक कीवर्ड है और एज एक कीवर्ड है। ठीक है, रेडियस आपका इंटीजर का, आपके वेरिएबल का नाम है, और इंटीजर उसकी फैमिली है। इंटीजर उसकी फैमिली है। दोबारा समझिए कि ये पूरी की पूरी सिंटैक्स जो है ये डिक्लेयर करने का तरीका है विजुअल बेसिक में एक इंटीजर को। ठीक है, जिसमें डिम एक कीवर्ड है, एज ए कीवर्ड है। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये दोनों चीजें तो आपको जरूर लगानी पड़ेंगी। नाम रेडियस की जगह कुछ भी कर सकते हैं, और जो इसकी फैमिली है वो इंटीजर की जगह आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, और जो डेट है वो भी आप ले सकते हैं। ओके, तो बेटा यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी को पॉइंट क्लियर है? बेटा यू कैन Yes, sir. स्पीक। Yes, ओके sir. सभी, गुड। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं इस वेरिएबल का। बेटा ये तो हो गया वेरिएबल, अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा आपकी बुक में पेज नंबर देखिए 90 तक तो, 99 तक तो मैंने कर दिया है क्लियर, और पेज नंबर 100 पर आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, वेब फॉर्म्स, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, देन क्लिक ओके। ओके बेटा, अब आप देखिए कि मेरी जो ये विंडो ओपन हुई है इसमें फॉर्म अलग दिखाई दे रहा है, और ये टूल बॉक्स जो है अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये टूल बॉक्स इस तरीके से आपको फॉर्मेट में देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा डॉक। ठीक है, तो जैसे आप डॉक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये विंडो अलग दिखाई देगी और ये वाली विंडो अलग दिखाई देगी। ओके, तो इसकी जो टूल बॉक्स की सेटिंग है वो आप डॉक कर लीजिएगा, तो ये दो अच्छी तरीके से आप लोग इस पर वर्क कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है। ओके, इस फॉर्म पर सबसे पहले मैं एक लेबल दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक लेबल मैंने डिजाइन करा है, और इस लेबल का जो नेम है वो मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफ्रेंस। ओके, तो एक हम लोग कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो कैलकुलेटर होगा इससे आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उस वैल्यू का एरिया और सरकमफ्रेंस निकालकर ये आपको सामने दे देगा। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, ये चेंज हो गया, पोजीशन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, अब हमें एक लेवल की जरूरत होगी, और यहां पर हम लिख देते हैं एंटर। लेवल 2 की जगह हम कर देंगे बेटा एंटर योर वैल्यू। ठीक, एंटर योर वैल्यू, और इसके आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक, सेकंड जो एक लेबल होगा वो होगा हमारा
जो हमारा लेबल है इसका नेम चेंज कर देते हैं हम लोग, इसका नेम होगा एरिया इज। ओके, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं। नेक्स्ट एक और लेबल लेते हैं, नेम जो है इसका लेबल वो भी चेंज कर देते हैं। सरकमफ्रेंस इज, ठीक है। यहां पर भी हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर देंगे। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। अब हम लोग बटन लेंगे, बटन, ये है बटन 1, और एक और बटन लेंगे बटन 2, ठीक है। बटन 1 का जो नाम है उसे हम चेंज कर देंगे टेक्स्ट में जाकर, इसे हम कर देंगे कैलकुलेट, और जो बटन 2 है उसका नाम हम कर देंगे चेंज क्लियर, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए ये वाला बटन दबाना है, और क्लियर करने के लिए स्क्रीन को ये वाला बटन प्रेस करना है। अब बात आती है कोडिंग की। तो देखिए कैलकुलेट पर, जो कैलकुलेट बटन है इस पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा माउस के लेफ्ट बटन को, तो जो कोड विंडो है वो ओपन हो जाएगी। फटाफट से कोड टाइप कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स लेंगे, तो डिम रेडियस एज इंटीजर, ठीक है। तो हमने पहला वेरिएबल ले लिया जिसका नाम क्या है रेड। दूसरा हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम क्या है एरिया एज इंटीजर, ये भी हमने इंटीजर टाइप कर लिया है। कुछ नाम गड़बड़ हो गया है, इंटीजर, ओके, ठीक है। और ये जो नाम है इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं रेड, ओके। एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम जिसका नाम लिख देते हैं सरकमफ्रेंस एज इंटीजर, ये भी हम इंटीजर टाइप का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल लिए हैं, तीनों ही इंटीजर टाइप के हमने ले लिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या है, टेक्स्ट 1, इसका नाम क्या है टेक्स्ट 1। तो जो भी वैल्यू यूजर जो भी वैल्यू इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा वो हम किस में लेना चाहते हैं, अपना जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें लेना चाहते हैं। तो हम लोग इसकी सिंटैक्स लिख देते हैं रेड, रेडियस में क्या आ जाएगा वैल्यू, किसकी आ जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो टेक्स्ट है वो किस में आ जाएगी रेडियस में, ठीक है। याद रखिए इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में फेंक देता है, ठीक है। तो वैल्यू ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, रेडियस नाम के वेरिएबल में हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एरिया, जो एरिया नाम का हमारा इंटीजर वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 3.14 की मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस में, और फिर से एक बार रेडियस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा इसका एरिया, और एरिया कैलकुलेट होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये किस में जाके स्टोर हो जाएगी, सरकमफ्रेंस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो अभी तक ये तीनों वेरिएबल हमारे खाली थे, लेकिन
रेडियस में क्या आ जाएगा, रेडियस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, जो हम लोग एंटर करेंगे वैल्यूज वो जाकर रेडियस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर रेडियस में हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस की, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की। जो भी आउटपुट आएगा वो किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, एरिया नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से 2.34 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस नाम के वेरिएबल से, और जो भी वैल्यू आएगी वो सर्कमफ्रेंस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इतना वर्क करने के बाद हम लोग और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं कोडिंग। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में, इसमें जाकर आउटपुट सेव हो जाएगा एरिया। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। ओके, तो अब होगा क्या कि जब रेडियस तो मतलब वो वैल्यू है जो कि हमने ली है यूजर से, एरिया हमने फाइंड आउट करा है और सरकमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करा है, तो ये दोनों चीजें कहां पर जाकर शो होंगी, एरिया शो होगा आपको सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और सरकमफ्रेंस आपको शो होगा थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें शो करेगी जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा। ओके, इतना करने के बाद बस आज मैं आपको सिर्फ जो ये वाला बटन है कैलकुलेट बटन, इसकी कोडिंग बता रहा हूँ। टाइम बचा तो क्लियर की बताऊंगा, अदरवाइज बस यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये वाली जो कैलकुलेट बटन है इसकी कोडिंग हो चुकी है, अब इसको रन कर लेते हैं। ये हमने किया रन और ये चल गया। ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपने वैल्यू एंटर करी सपोज 15, तो जो आपने वैल्यू 15 एंटर करी है वो जाके कहां स्टोर हो जाएगी, रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और फिर उस पर मल्टीप्लिकेशन कुछ होगी, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो कहां स्टोर हो जाएगा, एरिया नाम के वेरिएबल में, और फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा है वो जाके कहां स्टोर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो कैलकुलेट पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए एरिया कितना आ गया 706, और सरकमफ्रेंस कितना आ गया 94। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं क्लियर की कोडिंग की। तो क्लियर पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, लेकिन पहले इसको क्लोज करिए। क्लियर पर डबल क्लिक करिए, और यहां पर सेकंड हमारे सामने बटन आ गया है, ये वाला बटन 2। अब बटन 2 की कोडिंग हम कैसे कर देते हैं, बटन 2 की कोडिंग कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, एक बार डबल क्वोट दीजिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर डबल क्वोट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूं टाइम की कमी की वजह से, और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर रहा हूं, और दोबारा से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और बस यहां पर मैं 1 की जगह पर क्या कर देता हूं 2, और टेक्स्ट बॉक्स यहां पर कर देता हूं 3। ठीक है, अब ये हम लोग इसको रन कर देते हैं, प्रोग्राम को डीबग करा। ठीक है, मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए सपोज यहाँ पर आपने एंटर करा 5, कैलकुलेट करके इसका एरिया 78 आ गया, सरकमफ्रेंस 31 आ गया। अब अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो क्लियर पर क्लिक कर दीजिए, सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर आप जो चाहे वैल्यू दोबारा से लिख सकते हैं और फिर इसे क्लियर कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी आपका नया पॉइंट है ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे।